जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना करने का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास लगता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने में 2 बार जो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, हर एकादशी का व्रत किया जाता है और सबका अपना महत्व होता है। और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में जो किए गए हमारे पाप कर्म होते हैं, चाहे फिर वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मोहिनी एकादशी को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था। तो अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को प्रातःकाल 10:19 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर में 12:29 पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 मई को और इसलिए 8 मई 2025 गुरुवार के दिन एकादशी का मोहिनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:39 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में और अमृत काल का समय है दोपहर में 1:03 से 2:50 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। इस समय में मतलब राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई 2025 को दोपहर में 12:29 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई को दोपहर में 2:56 पर। द्वादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इस समय में आप स्नान दान इत्यादि कर सकते हैं। और 9 मई को राहु काल का समय है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। और एकादशी व्रत का पारण आपको करना है 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:38 से सुबह 8:16 तक। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन हम करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए।
फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। दिन भर व्रत धारण करते हैं। फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। रात्रि में जागरण करते हैं और अखंड दीपदान एकादशी को अवश्य करते हैं। एकादशी के दिन अगर हम अखंड दीपदान करते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारी वो कामना निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। फिर द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं। जो भक्त विधि विधान से इन नियमों का पालन करते हैं, सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।